हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस के जीके के क्वेश्चन को कवर कर रहे थे, जो सुपर टेट और एलटी ग्रेड के लिए और यूपी के अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और भिन्न भिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उसी के क्रम में आज हम देखेंगे, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं। मोटिवेशन है आज का। ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, ये जीवन का अंग है। और जो कुछ करना चाहता है, जो सफलता हासिल करना चाहता है, वो सफलता में बाधा पहुंचाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती रहेंगी और उस मुश्किलों से भागना नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करना है। और यही ज़िंदगी है, यही जीवन जीने की कला है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो ये है 23.5 डिग्री। आप लोग जानते हैं 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो कौन सा है? तो पृथ्वी है, जिस पे हम लोग निवास करते हैं। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है सौरमंडल में पृथ्वी का। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है, ध्रुवीय व्यास। और विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा इसे। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो ये जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में जो है ये पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से साल का निर्माण होता है, ईयर का निर्माण होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे वक्त को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे समय बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी हमारी सूर्य ग्रह के समान है। हम लोग कहाँ देख रहे थे दोस्तों? आगे चला गया है ये, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? सब लोग जानते हैं, चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के वजह से होता है, आकर्षण बल के कारण होता है, जिसका अनुपात होता है 11.5। चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम है। टाइटेनियम में जो है धातु की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है।
चट्टानों में पाई जाती है टाइटेनियम। चंद्रमा पर जो चट्टान पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में टाइटेनियम पाया जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो लगभग 57% भाग जो है पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करती है? करता है चंद्रमा, तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनिट्ज पर्वत है, लिबनिट्ज पर्वत, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो जुलाई 1969 में, 21 जुलाई 1969 को जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अभी हमने पढ़ा कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रांग। और किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 पे गए थे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहा जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दीर्घवृत्तीय पथ कहा जाता है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय पथ। एप्साइड रेखा क्या होता है? तो एप्साइड रेखा होता है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहा जाता है। उपसौरिक क्या होता है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहा जाता है। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से 3 जुलाई होना चाहिए, 3 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या होता है? एक बिल्कुल मामूली क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बेसिक से है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या होता है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। इस प्रकार से समय का निर्धारण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।